हेलो दोस्तों, मैं हूं जेपी यादव। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जेपी गाइडेंस स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज मैं निर्देशांक ज्यामिति का एक जबरदस्त कंसेप्ट के साथ आप सभी के बीच लेकर के आया हूं, जो कि क्लास 10वीं 11वीं तथा इसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे डिफेंस और एसएससी में भी काम आएगा। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग अंत तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, तो क्लास 10th वाले विद्यार्थी हेडिंग डाल दीजिएगा, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7। यानी यह क्लास 10th में 7वां चैप्टर में पढ़ना है और इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? That branch of mathematics in which we study about geometry by algebraically। देखिए, दैट मतलब होता है वह, ब्रांच मीन्स होता है शाखा, ऑफ मीन्स होता है का के की, मैथ मीन्स होता है गणित, इन मतलब होता है में, विच मतलब होता है जिसमें, वी मतलब होता है हम लोग या हम, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, अबाउट मतलब होता है के बारे में, ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, बाई मतलब होता है के द्वारा, अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। तो आप लोग बोल सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग ज्यामिति के प्रश्न को हल करने के लिए बीजगणित का प्रयोग करते हैं। एक बार ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ज्यामिति के प्रश्न को हल करने के लिए बीजगणित का प्रयोग करते हैं। तो के साथ कहता हूं कि समझ में आया होगा। और यहां तक कि अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज हम निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ रहे हैं आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मेन मकसद क्या है। आज हम
निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ में कहाँ किया जाता है, आखिर क्यों पढ़ा जा रहा है? तो बच्चों आप सब जानते होंगे, जैसे गांव जवार में देखे होंगे, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फैटाफैटी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो जमीन का बंटवारा होता है, तो जमीन को बंटवारा करने में, मकान का डिजाइन बनाने में, खेत का क्षेत्रफल निकालने में, रोड सड़क इत्यादि का क्षेत्रफल लंबाई ज्ञात करने में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए बाबू, इस निर्देशांक ज्यामिति का खोज महान गणितज्ञ, जिनको दार्शनिक यानी महान दार्शनिक गणितज्ञ रेने देकार्त ने किया था। इसका खोज कौन किया था बाबू? रेने देकार्त। यानी लिख सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का खोज रेने देकार्त। रेने देकार्त नामक गणितज्ञ ने किया था। कौन किया था बाबू? रेने देकार्त। कौन किया था? रेने देकार्त नामक गणितज्ञ ने किया था। नामक गणितज्ञ ने किया था। अगर इनके जन्म की बात किया जाए, इनका जन्म इनका जन्म 1596 ईस्वी तथा मृत्यु 1650 ईस्वी में हुआ था। यानी ध्यान देना बाबू, निर्देशांक ज्यामिति का खोज कौन किया था? रेने देकार्त। इनको दार्शनिक गणितज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1596 ईस्वी में तथा मृत्यु 1650 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इनका प्रयोग हमने बताया कि गांव घरों जवारों में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो खेत का बंटवारा करने में हम लोग किसका सहायता लेते हैं? निर्देशांक ज्यामिति का। तो चलिए बाबू, अब हम लोग उस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, चैप्टर के बारे में जानेंगे, चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर जानने से पहले थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो निर्देशांक ज्यामिति है, यानी निर्देशांक ज्यामिति को थोड़ा सा ध्यान देना, निर्देशांक ज्यामिति को फी ट्रिपल लाइन एक्स वाई या पी एक्स वाई द्वारा निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति के लिए देखिए दो लाइनें, ट्रिपल लाइन रहता है या पी डायरेक्ट लिखा जाता है। तो आप लोग जाने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन, इनका खोज और इनका प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ में। तो चलिए बाबू, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज प्रयोग अगर कहा जाए तो उस क्वाड्रेंट्स का है। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो अब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हम लोग अक्ष कि एक्सिस है क्या, और याद रखिएगा कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोग 2 पॉइंट से संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। इसमें ओनली फॉर 2 पॉइंट्स। जैसे ही आप लोग 12वीं क्लास में जाइएगा तो उसमें 3D एक चैप्टर्स है, उसमें 3D डायग्राम के बारे में जानते हैं, और इस पूरा निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग अभी 2D के बारे में जानेंगे, 2D का एक डायग्राम। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे संख्या रेखा पर निरूपित करना। देखिए बाबू, इधर होता था माइनस, इधर होता था प्लस, इधर क्या होता था? प्लस, और बीच में होता है था 0। आप लोग ये 9th में पढ़े थे, इस संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब हम क्या करते हैं बाबू कि इसी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो देखिए बाबू, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ऊपर क्या जाएगा? बोलिए प्लस, नीचे का आया माइनस।
तो देखिए वो इसका नाम रखा गया क्या, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, ऊपर भी पॉजिटिव गया ना, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, और इधर माइनस है तो इसको हम लोग एक्स डैश एक्सिस कहेंगे, इधर भी माइनस है तो इसको हम लोग वाई। तो जैसे ही बंटवारा हुआ तो पहला घर का निर्माण हुआ ये, इसके बाद ये क्या हुआ, दूसरा हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा, इसको हम लोग कहते हैं चौथा घर। ठीक है भाई, यानी ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये क्या होता है, चौथा घर। अब देखिए इसमें एक्स, हमने बताया कि बिंदु को डिनोट करने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता है, एक्स और वाई। इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोग 2D डायग्राम, इसको 2D डायग्राम के नाम से जाना जाता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, इसको चतुर्थांश के भी नाम से जाना जाता है। यानी इसका कितना नाम, देखिए 3 से 4 नाम, 4 नाम हम इसका बताएंगे। पहला नाम चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। दूसरा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तीसरा आर्गंड प्लेन, आर्गंड प्लेन, आर्गंड प्लेन। पहला क्या बोले, चतुर्थांश, दूसरा एक्स वाई प्लेन, तीसरा आर्गंड प्लेन। एक होता है 2D डायग्राम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए बाबू, तो चलिए ये पहला मत बिंदु के लिए हमने बताया कितना पॉइंट 2, यानी एक्स और वाई। पहले एक्स लेंगे और इसके बाद क्या लेंगे, वाई लेंगे। तो आप ही लोग बताइए कि एक्स क्या है, प्लस है, वाई भी क्या है, प्लस है। तो पहला घर में दोनों का दोनों क्या है, प्लस। ठीक है, दूसरा घर में देखिए एक्स क्या है, पहले एक्स लेते हैं, माइनस, वाई क्या है, प्लस। तो दूसरा घर में मिला क्या, माइनस प्लस। तीसरा में देखिए एक्स क्या है, माइनस है, वाई भी क्या है, माइनस है, तो क्या मिला, माइनस माइनस। चौथा में बोलिए वाई माइनस, लेकिन एक्स क्या है, प्लस, तो पहले प्लस इसके बाद माइनस। देखिए इस चतुर्थांश से कम 10वीं के एग्जाम में 3 से 4 नंबर लड़ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए बहू, फिर से पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में प्लस माइनस। अब देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना भाई, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसका यूज आपको ट्राइगोनोमेट्री में भी है, क्लास 11वीं में पढ़िएगा तो एक अष्टक का नियम आएगा, उसमें भी पूरा पढ़ना होता है। तो थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट को क्लियर करिएगा बाबू, ये कंपटीशन में भी काम आएगा। तो देखिए जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का और नाम भी है, एक्स एक्सिस को हम लोग भुज भी कहते हैं, भुज, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा। दूसरा नाम क्षैतिज, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्स का दूसरा नाम कोटि, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बाबू, ऑर्डिनेट। एक और नाम है इसको ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर के नाम से, नहीं उदग्र, ऊर्ध्वाधर के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। तो थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, एक शख्स का दूसरा नाम हम लोग क्या जाने, भुज या क्षैतिज भी बोला जाता है, वाई एक्स को कोटि, ऊर्ध्वाधर भी बोला जाता है। तो देखिए इस क्वाड्रेंट से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। सबसे पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हमने बताया पहला घर प्लस प्लस, दूसरा घर प्लस माइनस, दूसरा घर सॉरी माइनस प्लस, तीसरा घर माइनस माइनस, चौथा घर प्लस प्लस। तो आपसे देखिए क्वेश्चन का कितने टाइप का पूछा जाएगा। पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा, दे देगा जैसे टाइप 1, थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देना बाबू। टाइप 1 में दे देगा कि बिंदु 4,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 4 क्या है बोलिए, प्लस है, 2 क्या है, माइनस है। अभी हमने बताया, ध्यान देना बाबू, अभी हमने बताया कि ये होता है प्लस, ये भी होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है माइनस।
इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं वाई एक्सिस, इसको हम लोग एक्स डैश और इसको हम लोग क्या कहते हैं वाई डैश। तब आप ही बताइएगा कि प्लस है पहला घर में, वाई भी क्या है प्लस है, ठीक है। दूसरा में बताइए एक्स क्या है, एक्स क्या है माइनस है, वाई क्या है प्लस है। तीसरा घर में देखिए एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस माइनस। और चौथा में बताइए वाई माइनस है लेकिन एक्स प्लस, तो क्या हो गया प्लस माइनस। अभी क्वेश्चन में क्या दिया कि बिंदु 4 -2 किस चतुर्थांश में है, देखिए तो प्लस माइनस पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, किसमें है चौथा। तो बस आंसर में क्या हो जाएगा भाई, यानी आंसर में क्या हो जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर इसी प्रकार से दे दे कि बिंदु 5,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, पूरा गारंटी के साथ कह रहे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो बताइए बाबू 5 क्या है प्लस, ये भी दूसरा भी क्या है प्लस, यानी x भी प्लस है y भी प्लस है। आप लोग बताइए किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में आंसर होगा, प्रथम क्वाड्रेंट, यानी आंसर में क्या होगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। अब टाइप 2 में क्या देगा, ध्यान देना, टाइप 2 में दे सकता है, टाइप 2 में दे सकता है कि बिंदु इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, बिंदु 4,-2, बिंदु 4,-2 में कोटि का मान ज्ञात करें, कोटि का मान ज्ञात करें, कोटि का मान ज्ञात करें, दे सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए बाबू, एग्जाम में देगा ही देगा। इसमें दे सकता है, पूछ सकता है कि बिंदु 4,-2 में कोटि का मान ज्ञात करें। तो अभी हमने बताया कि y अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि, x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं भुज। तब आप ही लोग बताइएगा इसमें कोटि, हमने बताया कि किसको कोटि कहते हैं y, तो पहले होता है x बाद में होता है y। तब आप ही लोग बताइएगा इसमें कि कोटि क्या होगा, यानी कोटि हम लोग किसको कहेंगे बोलिए y को, तो y का मान क्या है माइनस, यही का हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से दे देगा। यदि आपसे कोई पूछ दे दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि बिंदु 5,-2 में भुज एवं कोटि का मान बताएं। तो देखिए बाबू, भुज एवं कोटि दोनों बताना है। तो हमने तो बताया कि x अक्ष का नाम भुज है, y अक्ष का कोटि के नाम से जानते हैं। तो जो पहले है x, जो बाद में y, जो पहले है उसको हम लोग क्या कहेंगे भुज, और जो बाद में आएगा उसको कोटि। तो आप ये बताइए कि भुज बराबर क्या हो जाएगा 5 और कोटि बराबर क्या हो जाएगा -2, यही क्या हो गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तीसरा टाइप में क्या देगा, ध्यान देना, ये भी दे सकता है। टाइप 3 में ध्यान देना बाबू, ये टाइप 2 भी समझ में आया। टाइप 3 में भी दे सकता है कि बिंदु, ध्यान देना, 4,5 में भुज प्लस कोटि का मान ज्ञात करें, यानी भुज और कोटि दोनों का मान ज्ञात करके जोड़ देना। करना क्या है, देखिए भुज प्लस क्या है कोटि, तो प्लस दिया रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे। तो इसमें निकलना क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप लोग बताइए भुज बराबर क्या है 4 है, कोटि बराबर क्या है 5 है। हमको निकालना क्या है भुज प्लस कोटि, तो हो जाएगा 4 + 5 बराबर का हो गया 9। इस टाइप का क्वेश्चन हमें सब्जेक्टिव में देता रहता है, ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ लाएंगे। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।